पोजीशन के साथ कि इसके ऊपर मुकम्मल डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये होगी कि इसको कल या परसों के लिए रख लिया जाए जबकि वज़ीर रेलवे यहाँ पे हों और वो आपके सामने एक लेटेस्ट जो प्रोविजन है वो रख सकें। बट रेस्ट आई एग्री विद अपोजिशन डिमांड के इसके ऊपर पूरी डिबेट जो है वो होनी चाहिए। मैं एक प्रिलिमिनरी एक्सीडेंट रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ ऐवान के सामने, सो दैट जब आप बात करें तो इल्म हो कि पूरा हुआ क्या है। It is stated that on 7/6/2020 at 3:38 hours, 17 up Millat Express with 18 coaches carrying a haulage of 814 tons hauled by DE locomotive number 9003 GEU 40 while running between Dharki and Reti stations over Rohri Khanpur double line control section of Sakhat division met a derailment. Its 12 coaches derailed, out of which 5 coaches capsized on the down maintain, infringing the safe passage of trains over both up and down lines. Meanwhile, 36 DN Sir Syed Express with 16 coaches carrying haulage of 812 tons hauled by DE locomotive number 8203 passed through Reti station at 3:38 hours and its DE locomotive number 8203 collided with the derailed coaches 17 up. बुनियादी तौर के ऊपर मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस जो थी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। मिल्लत एक्सप्रेस की जो 18 बोगियां हैं वो दूसरी तरफ डिरेल हो गई और सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो 18 बोगियों को जा टकराई क्योंकि जो वक्त था वो कम था और एमरजेंसी ब्रेक का टाइम नहीं था। The total number of passengers travelling through the unfortunate train is given below. 17 up Millat Express Karachi Sargodha इस पे 804 लोग थे। 13 DN Sir Syed Express Rawalpindi Karachi 584 approximately. So total 1388 1388 passengers were travelling on both जो railways हैं उनके ऊपर। Relief arrangements, relief train rescue और ये सारी जो details हैं वो आगे जो है वो दी गई हैं। मैं आपको लेवल ऑफ इंक्वायरी के ऊपर एक थोड़ा बता देता हूँ। एन इंक्वायरी Federal Government Inspector for Railway has been ordered under Railway Act 9 of 1890. The Federal Government Inspector for Railway is reaching the site for investigating the causes of derailment to assess the cost of damages and fix the responsibility of the office's official found at fault. The track falling in the jurisdiction of Sakhat Division has been included in the ML1 project under CPAC. The project was approved by ACNIC on 5th August 2020 and included in PSDP 2021 and has been recommended for inclusion in PSDP 21-22. In the meanwhile, necessary track maintenance material has been provided for periodic repair and maintenance of the track. ये तो सर एक इसका ऑफिशियल रिपोर्ट है जो मैंने ऐवान के सामने रखी है तारीफ़ के लिए। अब कुछ बातें सिर्फ मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ जो कुछ MNAs ने रेज़ की। पहली बात तो ये है, स्पीकर साहब वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक सालों की नेग्लिजेंस है, ये एक सालों का फ़र्क है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हमें याद है कि जब पाकिस्तान ने ये इनहेरिट किया था रेलवे, उस वक़्त ये रेलवे दुनिया की बेहतरीन रेलवे सर्विसेज में शुमार होता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ऊपर नवाज शरीफ साहब आ गए और हुकूमत आ गई। हमारे सामने मंगला में एक पूरा ट्रैक जाता था, 3-4 दिन बाद पता चला कि वो ट्रैक गायब हो गया। पता चला कि इत्तफाक वालों ने रेलवे के ट्रैक ख़रीद लिए और उस वक़्त ये पीपल्स पार्टी उस वक़्त ये रेफरेंस जो है वो सामने आए और उस वक़्त राइटली सो ये ट्रैक्स जो हैं वो चलाए गए। अब हुआ ये कि जिस तरीके से ये रेलवे को चलाया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर कि इन्होंने एक ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद करप्शन, सीना जोरी और चोरी के ऊपर थी, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े हादसों का सामना कर रहे हैं। जिस अभी आपने सुना
हमारे मेंबर साहब बता रहे थे कि 2/3 रेलवे का बजट जो है उसको कम किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये 2/3 बजट जो इन्हेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए, जिसके ऊपर हमारे साबिक वज़ीर साद रफ़ीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि रेलवे का जो बजट है जिसको इन्होंने बढ़ाया, वो रेलवे का बजट इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर उन करप्शन केसेस का हिस्सा है जो अब नैब में शामिल हैं। ये वो हादसे हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि हम पर एक बदतरीन दौर जो है वो नाफिज रहा। बदकिस्मती से हमारे ऊपर एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह थी। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। आज अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे जैसे इदारे को, पाकिस्तान के दीगर इदारों को अपनी जात के इर्द गिर्द ना घुमाया होता, तो आज हमें इस चीज का सामना ना करना पड़ता। बदकिस्मती से ये जो लॉस्ट डेकेड था, जिसमें ये जमातों के पॉलिसीज के नतीजे में जो लोग हम पर मुसल्लत रहे, उन्होंने किसी इदारे को भी तो पनपने नहीं दिया, चाहे पीटीबी हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीआईए हो। जब आप हाथ लगाते हैं तो पता चलता है किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है। और यही वो तारीख दौर है, यही वो तारीख राहें हैं जिनसे गुजरने की वजह से आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इन हादसों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की कि इनको अब भी कोई रिग्रेट नहीं है। जब खड़े होते हैं तो ऐसी मासूम शक्ल बना के और ऐसे मासूम चेहरे बना के बात करते हैं जैसे इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो जाने जा रही हैं, ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे हैं। आज ये बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग आज खड़े होकर इस तफाखुर से ये बातें करते हैं और हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जिन्होंने तबाह किया वो हमें सबक दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये समझता हूँ, इस हाउस के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो दौरे हुक्मरानी हमारे ऊपर मुसल्लत रहा, और ये सिर्फ रेलवे ही की बात नहीं है जनाब स्पीकर, 2008 से 2018 तक की आप भर्तियां उठा करके देखें, आप देखें कि किस तरह से इदारों को निचोड़ा गया, किस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 60 लोग इदारों के सरबराहान मुकर्रर किए हैं। एक शख्स के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देखें, ये इसहाक डार साहब हैं, ये उनके अब्बू हैं, ये उनकी अम्मी हैं, ये चाचू हैं, ये मामू हैं, ये अपॉइंटमेंट्स हुई। और उसके बाद जो नहीं थे, जो चाचे मामू अब्बू नहीं थे, वो क्या थे? वो फलाने का फ्रंटमैन था, वो फलाने का फ्रंटमैन था, वो फलाने का फ्रंटमैन था। इस के नतीजे में जो इदारों के अंदर जिस तरीके से इन्होंने भर्तियां की, इदारों को जिस तरीके से तबाह किया, उसके नतीजे में आज हम एक क्राइसिस का शिकार हैं। हमारे इदारे बैठ गए हैं, चाहे वो SCCP का इदारा हो। आप देखिए इमरान खान ने आके क्या किया, इमरान खान का विजन क्या था? हम इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़े कर रहे हैं। हमें 3 साल लगे हैं इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करते हुए। हर ईंट नहीं रखी गई है, हर ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हैं ताकि ये इदारे बने। मेरिट के ऊपर लोग लाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं है। आप इनसे कहें कि आइए अदालती रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, ये कहते हैं नहीं, पहले नैब ऑर्डिनेंस अमेंड करो। आप इनसे कहें आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, ये कहते हैं पहले नैब के ऊपर बात करो। सिर्फ 10 केस जनाब स्पीकर, अगर इनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट है, ये किसी चीज़ को कुछ चाहते हैं, तो सिर्फ 10 केसेस के लिए, इसके ऊपर ना इनका कोई इंटरेस्ट है ना इनका कुछ है। और आपने रवैयों का अंदाज़ा लगाइए,
आप रवैयों का अंदाज़ा लगाइए कि हमारे सामने आप अंदाज़ा लगाइए कि जब सानिहा होता है, जब हम बात करते हैं, उसको सुनने को तैयार नहीं है। अपोजिशन का हर तरीके से ये हक है कि वो इन हादसों के ऊपर बात करे, लेकिन इन हादसों की वजूहात के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है जनाब स्पीकर। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हम इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरीके से हम इस वक्त आगे चल रहे हैं, हमारा रास्ता यह नहीं है जो होना चाहिए। हम बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका सिर्फ दिलचस्पी उन 10 केसेस से है जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और अदी फरियाल और खुर्शीद शाह के ऊपर, इसके आगे इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पर ऐवान को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मुकदमात के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए। इसीलिए अपोजिशन का आज कोई किरदार नहीं है। आपने देखा किस तरीके से ये PDM में इकट्ठे हुए, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने ये कंधा इस्तेमाल किया ऐवान से बाहर बैठे हुए लीडरशिप का कि ये किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिरा ले। हमने उस वक्त भी कहा था आप सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आप नहीं गिरा सकेंगे और आप नहीं गिरा सके। इमरान खान अगर आज इस मुल्क में वफाक की कोई अलामत है, इस मुल्क में अगर कोई वफाकी जमात है तो वो लीडर इमरान खान है और वो जमात पाकिस्तान तहरीक। कोई VN नहीं होता, वो फिर ऐसी बातें करती हैं और ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से ये सारी सियासी जमातें सुकड़ती जा रही हैं और सुकड़ती जा रही हैं और इनका कोई हाल नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले इंतखाबात आने तक ये जमातें बिल्कुल अपने चंद अपने हलकों में रह जाएंगी। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम अपोजिशन के साथ आगे चलना चाहते हैं, हम अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये जमातें आगे बढ़ने वाली जमातें नहीं हैं। ये जमातें मुकदमात से आगे बढ़ने वाली जमातें नहीं हैं। हम इनसे ये कहते हैं आप आइए जी फात चौधरी साहब मुख्तसर करें, मैंने अपनी कार्रवाई भी कर दी आगे। जी बस आखिरी मिनट सर, मैं इनसे ये जमातों से ये कहना चाहता हूँ अपने मुकदमात से आगे निकल के देखें। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ अपने पाँव से आगे की सोच रखें। आइए इस्लाहात के ऊपर बात करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर जी रुखसत की दरख्वास्तें हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा फौजिया बहराम साहिबा, चौधरी जुल्फ़िकार अली बंदर साहब, जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब, जनाब अब्दुल वासे साहब, जनाब नासिर इकबाल बोसान, चौधरी रियाजुल हक साहब, चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर साहब,